रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। योर सर्च एंड्स हियर। रेडियो वॉइस अनामिका और जतीन के संग, और हम हैं आपके दोस्त जतीन। जिसका हमें इंतजार था वो घड़ी आ गई, यानी कि पीके सबरवाल जी आ चुके हमारे साथ। बेंद्र भाइयों, आप जानते ही है, रियल एस्टेट का कोई भी सवाल, पीके सबरवाल। बाइंग हो या सेलिंग हो, न्यू कंस्ट्रक्शन हो या फिर इन्वेस्टमेंट कहीं भी करना चाहते हो, सबरवाल जी के साथ एक बार बात और मुलाकात जरूर कीजिएगा। रियल एस्टेट का बेस्ट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, और उनका एक्सपीरियंस और नॉलेज आपके हजारों डॉलर्स भी बचा सकते हैं। न्यू होम, ड्रीम होम या फिर न्यू कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, पीके सबरवाल जी से एक बार बात और मुलाकात जरूर कीजिएगा। और सबरवाल जी से सवाल पूछने का ये गोल्डन मौका आपके लिए रीड वॉइस पर स्टूडियोज की लाइंस हम ओपन कर रहे हैं। 416-593-0055 416-593-0055 है स्टूडियोज के नंबर। आप कॉल करके सबरवाल जी से सवाल पूछ सकते हैं। सीधे चलते हैं उन्हीं के पास। सबरवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में। थैंक यू वेरी मच जतिन भाई, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। जी जतिन भाई, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, और जो गुड न्यूज ये है कि आज ही हम खबर पढ़ रहे थे, सबरवाल जी आपकी राय जानना चाहेंगे कि ग्रेटर टोरंटो होम सेल्स जंप इन अक्टूबर आफ्टर बैंक ऑफ कनाडा रेट कट्स। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, इसकी दो फिगर्स हैं। एक तो इसकी फिगर है मंथ ओवर मंथ, सितंबर से अक्टूबर, और दूसरा अक्टूबर टू अक्टूबर, ईयर ओवर ईयर। दोनों ही फिगर बड़ी जबरदस्त आई है। अक्टूबर टू अक्टूबर जो है ईयर ओवर ईयर 44.4% का जंप आया है। 44.4% का जंप अक्टूबर टू अक्टूबर। लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट सितंबर से अक्टूबर, सिर्फ एक महीने में जो जंप आया है सेल्स के अंदर, जीटी के अंदर 14% का जंप आया है। 14% का जंप इज नॉट ए स्मॉल जंप। और ये जो है, ये तो हो गया सेल, और प्राइस के अंदर 1.1% का जंप आया है। इसका मतलब ये हुआ, जो बायर साइड लाइन में थे अब मार्केट में आना शुरू हो गए हैं। ये मैंने लास्ट वीक भी कहा था कि एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है और बायर्स जो है अब साइड लाइन से बाहर आए हैं। इसके दो तीन कारण बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक कि लोएस्ट प्राइस है इस वक्त मार्केट के अंदर, चाहे वो रीसेल हो, चाहे वो प्री कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो ब्रांड न्यू सेल हो रियल एस्टेट। और नंबर 2, इंटरेस्ट रेट अब सबको पता है कि नीचे ही जाने हैं, ऊपर नहीं आने। नंबर 3, मॉर्गेज के अंदर जो लीनियंसी और नए रूल्स लाए हैं, जैसे 30% अमोर्टाइजेशन और मिलियन की जगह 1.5 मिलियन तक का जो इंश्योर्ड था, ये सब कुछ जो है इस वक्त ये दिखाता है कि जो मार्केट के अंदर इन्वेंटरी इकट्ठी हुई पड़ी थी वो 2-4-6 महीने में खत्म सारी होगी, क्योंकि नई कंस्ट्रक्शन अभी आ ही नहीं रही, बिल्डर रुके हुए हैं। ये शॉर्टेज बहुत जल्दी नजर आएगी सब। वंडरफुल। बेंद्र भाई, स्टूडियोज के नंबर 416-593-0055। चलते हमारे कॉलर की ओर, लेते हैं ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो जी, मैं ऑन एयर हूँ। हाँ जी सर, पूछिए प्लीज। जी, पीके साहब से मुझे ये सवाल पूछना है। दो सवाल है इनफैक्ट मेरे। एक तो ये है कि मेरी अपनी मॉर्गेज जो है वो स्कॉशिया बैंक से है, प्रिंसिपल घर की, और जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे थे तो वो ऊपर जा रही थी, अब वो नीचे जा रहे हैं तो वो नीचे जा रहे हैं। मुझे ये पूछना है कि मैं इसको फ्यूचर में कभी फिक्स कराऊं, और कराऊं तो कहाँ तक जाके कराऊं, या एज इट इज चलने दूं? आज तो बैंक चाहता है कि जल्दी से फिक्स करा लो। वो आपको 5 साल के लिए बांधना चाहता है। ये मुझे बताएंगे आपका क्या था, प्राइम माइनस क्या था? और मुझे कुछ एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। मेरा रेट तो बहरहाल अच्छा है, लेकिन और नहीं, फिर प्राइम माइनस कुछ नहीं था। लेकिन जो भी है अभी आप रुक जाइए, क्योंकि अभी 3-4 बार और कम होगा। अभी तो मैं कुछ भी नहीं करना चाह रहा, मैं अभी का नहीं पूछ रहा आपसे। मेरा तो ऑलमोस्ट 4 साल हो गए, अभी 1 साल उसके बाद भी बाकी है। मेरा ये है, अगर कभी फिक्स करना भी चाहिए या नहीं, और करना नहीं करना क्यों नहीं चाहिए, टाइम आता है फिक्स करने का भी, लेकिन अभी उस बारे में मत सोचिए आप। नेक्स्ट ईयर में कुछ देखेंगे एंड में। जी। दूसरा सवाल आपने पिछली दफा किसी साहब ने पूछा था, मेरी समझ नहीं आया। मैंने भी यही किया था कि मैंने अपने प्रिंसिपल घर से ही लॉक निकाल के एक इन्वेस्टमेंट घर लिया हुआ है जी। तो उसके इंटरेस्ट की आप कोई बात कर रहे थे कि क्लेम कर, वो कह रहे थे कि क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर जो मैंने अपना पैसा लगाया है उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। लॉजिक आपका ये है, जब आपको रिपोर्ट में ये डालना होगा अकाउंटेंट से बताकर कि वो जो इन्वेस्टमेंट में आपने पैसा मान लीजिए 1 लाख डाला है, और वो 1 लाख आप लाए कहाँ से? अपने घर से आपने ही लॉक उठाया, तो उसके ऊपर ब्याज दे रहे हो ना आप, यानी कि वो पैसा फ्री का नहीं है, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो वो इंटरेस्ट आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकते हो। अच्छा,
ये 100%, क्योंकि घर के ऊपर जो आपका मॉर्गेज होती है उसमें आप इंटरेस्ट एज एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते अपने प्रिंसिपल घर के ऊपर, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कर सकते हो, तो वहां पर आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है जी, वो पूरा क्लेम हो जाता है पीछे का? पूरा मतलब क्या है, जो एक्चुअल इंटरेस्ट है पूरा क्लेम होगा ना। सपोज के 1 लाख लिया तो उसमें $700 650, आज के रेट से 600 दे रहे हैं, है वो सारा एक्सपेंस डाल दोगे ना। अच्छा, वो सारा एक्सपेंस डाल देंगे। चलो ठीक है, थैंक यू। और एक आखिरी सवाल और था पीके साहब, ये जो कुछ घरों में जो बैकयार्ड काफी बड़े होते हैं और मैंने सुना उसमें 3rd यूनिट बना सकते हैं, तो ये बिल्कुल बना सकते हैं, उसको गार्डनर स्वीट कहते हैं। आप इसको एक काम करिए, अपने सिटी में जाइए, अपने जिस भी शहर में रहते हैं, वो आपको बड़े प्यार से बिठाएंगे और बड़ी अच्छी तरह आपको समझाएंगे। आप कभी सिटी हॉल गए हो? नहीं जी, मैं नहीं, मैं वैसे जाके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, चाय तक पूछते हैं आपको। ठीक है जी, जाइए, आपकी पूरी हेल्प करेंगे और आपको बता देंगे कि आपके, जब आपको उनको अपना लॉट नंबर दोगे तो आपको गाइड कर देंगे कि इसमें बन सकता है नहीं बन सकता, वो सारा सिस्टम आपको बता देंगे, आपको बड़ी खुशी होगी। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वंडरफुल सबरवाल जी, आपकी एडवाइस सच में दिल को सुकून देती है और इंसान सही डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ता है। चलते हम आगे, लेते हैं अगला कॉल। हेलो रेडियो बॉय। गुड आफ्टरनून पीके जी। गुड आफ्टरनून सर। पीके जी, एक सवाल था वो पुराने हाउस के लिए कि जो पुराना हाउस होता है उसमें कॉपर पाइपिंग होता है, तो मुझे ये जानना था कि कितने साल तक पुराने हाउस बाय करे तो अच्छा रह सकता है लॉन्ग टर्म? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो है पहले जो होता था, जो ये डिपेंड करेगा, जब आप इसकी इंस्पेक्शन करेंगे कितने साल के, 100 साल पुराने घर भी चल रहे हैं सब, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लगभग 40 साल पहले ये सब चेंज हो गया था, एल्यूमिनियम में आ गया था, लेकिन आपको उसकी बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू जी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी बिंदर भाई, स्टूडियोज के नंबर 4165930055 4165930055। सबरवाल जी से रियल एस्टेट का कोई भी सवाल, सबरवाल जी का जवाब। सबरवाल जी, जो लास्ट इंटरेस्ट रेट कट हुआ 50 बेसिस पॉइंट्स का, लगता है कि ये बहुत ही ग्रेट मूव था और इसकी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, और अब 11 दिसंबर को जब रेट कट अनाउंस होगा तो रियल एस्टेट मार्केट बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ने लगेगा। हाँ, एक बात यहाँ पर थी जतिन भाई की पूरी उम्मीद थी कि अभी दिसंबर में भी 50 बेसिस पॉइंट कम करेंगे, क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन बहुत नीचे आ गई, जॉब मार्केट थोड़ी ढीली थी, जीडीपी भी जो है वो भी इतना जबरदस्त नहीं दिखा रहा था, 1 पॉइंट समथिंग था, तो एम्प्लॉयमेंट वगैरह सब कुछ दिखा रहा था कि 50 बेसिस पॉइंट। लेकिन क्या हुआ कि ये ट्रम्प साहब ने आने के बाद रात में ही थोड़ा सा विचार बदल दिया, क्योंकि ये जैसे ही रात को न्यूज आ रही थी और मैं सारी जब वो देख रहा था, तो हमारा डॉलर जैसे ही ये इनके इलेक्शन में पॉजिटिव होता जा रहा था, हमारा डॉलर कम होता जा रहा था कैनेडियन। रात को 138.43 से चलकर सुबह 139.62 हो गया, तो यानी कि हमारा डॉलर रात में इतना वीक हो गया। अब ये जो वीक डॉलर है, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा कम करते हैं तो हमारा डॉलर और वीक हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब 50 बेसिस पॉइंट के चांसेस कम हो गए हैं, क्योंकि अभी ऊपर से जैसे ये ट्रम्प साहब कहते जा रहे हैं पूरी दुनिया को कि मैं लेविस में ड्यूटी लगाऊंगा, ये लगाऊंगा, वो लगाऊंगा सब, और ऊपर से अब इनके साथ यहाँ एलन मस्क साहब भी मिल गए हैं, वो भी मस्त हो रहे हैं इनके साथ। तो ये जो कुछ हालात बदलते नजर आ रहे हैं मेरे को, और ये जो है मुझे लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट की तो मुझे अभी भी पूरी उम्मीद है। थोड़ा सा ये स्लो करेंगे इंटरेस्ट रेट कम करने को, क्योंकि ये दूसरे तरीके से ये भी नहीं चाहते कि इतना ज्यादा कम कर दें कि फिर रियल एस्टेट में आग लग जाए, क्योंकि एक महीने की अब जो फिगर आई है ये थोड़ी सी इनके कान खड़े करने वाली फिगर है। तो ये आएगा, वो कहा है मकलन साहब ने कि हम न्यूट्रल रेट में लाके खड़ा करेंगे, तो न्यूट्रल रेट में लाने का जो पहले हम सोच रहे थे प्राइम 3.5 तक आ जाएगा, मुझे लगता है अब 4 तक जाएगा, शायद उसके ज्यादा नीचे ना लाए, विच इज वेरी फेयर जी। वंडरफुल। स्टूडियोज के नंबर 4165930055। चलते हमारे श्रोता की ओर, लेते हैं ये कॉल। हेलो रेडियो बॉय। नमस्कार सर। नमस्कार सर। एक क्विक क्वेश्चन था कि हिलॉक निकाल के आरएसपी में डाला जा सकता है, लाइक इज इट अ गुड ऑप्शन? आरएसपी की तो मैं हक में कभी भी नहीं रहा सर। ब्याज देके आरएसपी में आप डालोगे तो मैं तो इस हक में नहीं हूँ सर। बिल्कुल सीधी सी बात है, अकाउंटेंट से बात करो, आपका जो टोटल वो प्रोफाइल चेक करके आपको गाइड कर देगा प्रॉपर्ली अकाउंटेंट, या आप किस टैक्सेशन ब्रैकेट में हो और क्या करोगे, इंटरेस्ट इसको देके उसको इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर है बजाय आरएसपी में डालें। लोग तो आरएसपी से वगैरह पैसे निकाल के इन्वेस्ट कर देते हैं, आप उल्टा करने लगे हो, मैं इस हक में नहीं हूँ। अच्छा, थैंक यू जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं, लेते हैं हमारा अगला कॉल। हेलो रेडियो। हेलो जी सर। हाँ जी जी सर। अच्छा सर, मैं अभी आपका सुन रहा था प्रोग्राम, तो इसमें आप वो इंटरेस्ट के बारे में बता रहे थे। एक क्वेश्चन ऐसी मेरे ज़हन में आया कि अगर लेट्स से कि कोई टेनेंट है नीचे रह रहा बेसमेंट में, या आप नीचे रह रहे हो, टेनेंट ऊपर रह रहा है, यानी कि एक पोर्शन अगर ऑक्यूपाइड के पास, तो उस सूरत में वो जो इंटरेस्ट आप दे रहे हो मॉर्गेज पे, तो देन नहीं कर सकते आप क्लेम। मैं आपकी बात को पहले टोक रहा हूँ, क्योंकि आपका प्रिंसिपल घर है, वो प्रिंसिपल घर के ऊपर आप एक्सपेंस
क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आप उस पे कैपिटल गेन भी नहीं देते। देखो लॉजिक आप समझ आए मेरा? जब प्रिंसिपल घर के अंदर जब आप सारा का सारा प्रॉफिट खा लेते हो, कैपिटल गेन नहीं देते, तो एक्सपेंस ऐसे क्लेम कर सकते हो? बिल्कुल मेक सेंस। सही आप आगे ना बात क्लियर बिल्कुल है ना? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था आपका, कईयों को समझ आएगी, कई लोग धोखे में चले जाते हैं। जतिन भाई हमारे पास क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, दिल खुश होता है कई बार। हाँ जी बहुत सही थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। चलते हमारे अगले श्रोता की और स्टूडियोज के नंबर 4165930055 लेते ही ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो जी सर। हाँ सबरवाल जी, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि मेरा ऑलरेडी मैंने मॉर्गेज लिया था लास्ट ईयर, मैंने घर परचेज किया, उसके बाद एक्चुअली बैंक ने मुझे लाइन ऑफ क्रेडिट 1000 का दिया। तो अभी वो लाइन ऑफ क्रेडिट का इंटरेस्ट और मॉर्गेज का तो वो थोड़ा सा मेरे को टफ जा रहा है, तो वो लाइन ऑफ क्रेडिट में क्लब कर सकता हूँ मेरे मॉर्गेज? मेरी बात ही समझे, लाइन ऑफ क्रेडिट आपने यूज कैसे कर ली? एक्चुअली मेरा मॉर्गेज का ये होने के बाद उन्होंने मेरे को मेंटेनेंस के लिए 50,000 का ये दिया। नहीं बात तो ठीक है सर, पैसा देने के लिए तो लाइन लगा के मेरे आगे भी लोग खड़े हुए हैं बहुत सारे, ले लो, पर लेना ना लेना आपका डिसीजन है ना सर। तो ये तो आपने गलत काम किया ना, लाइन ऑफ क्रेडिट आपको महंगी पड़ रही है बहुत ज्यादा। आप प्राइम +1 दे रहे हो, मुझे पक्का पता है जिस हिसाब से आप बता रहे हो 50,000, ये प्राइम +1 है आपका इस वक्त। राइट 100% प्राइम +1 होगा, जबकि जो जिनका प्रोफाइल अच्छा है उनको प्राइम +क्वार्टर देते हैं, आपका प्राइम +1, जबकि प्राइम -1 में मॉर्गेज मिल रही है, उसको बिल्कुल उसको कंसोलिडेट कर दो, आप इमीडिएटली मिलो बैंक को। और सर मैं वैसे क्या करूंगा, मैंने आपको कंसोलिडेट करने के लिए बोला, विच इज अ गुड थिंग। मैं इसको चैलेंज ले लूंगा, अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं इसको चैलेंज ले लूंगा, हर महीने अपना पेट काट कर 500-700 हजार डाल के उसको लाइन ऑफ क्रेडिट को खत्म करने की कोशिश करूंगा, बजाय उसको मर्ज करने की। नहीं वो तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा है कि वो थोड़ा सा मेरे को टफ जा रहा है, इसलिए पूछ रहा था। मैं समझ गया टफ जा रहा है भाई साहब, बिल्कुल जा रहा है टफ, मैं इस बात को समझता हूँ। आप अगर कर ही रहे हो, जब आपने एक बार मर्ज कर दिया ना तो इजी मनी हो जाएगी, फिर आप आराम से बैठ जाओगे क्योंकि आपके मॉर्गेज में मर्ज हो गया, अब आपको वो चिंता नहीं है। पर ये आप इंटरेस्ट और मॉर्गेज देते जा रहे हो, मैं अगर बहुत ही ज्यादा तंग हो तो मर्ज कर दूंगा, लेकिन मैं अगर इसको चैलेंज ले लूंगा और मैं बच्चों को साथ बिठाऊंगा, बीवी के साथ, और बोलूंगा देखो हम चैलेंज ले रहे हैं इसको, हमने जैसे मर्जी हो हम सिर्फ दाल चावल खिचड़ी खा के गुजारा कर लेंगे, $1,000 महीना मैं इसके अंदर उतारूंगा, ये चैलेंज ले लो सर। आप इसी प्लेटफॉर्म में आगे मेरे को 1-1.5 साल बाद कहोगे कि मुझे अच्छा डिसीजन था मेरा ये, क्योंकि अभी 1 साल में तो वैसे भी मैंने महीने के 1,000 डाल के वैसे तो कर दिए 40,000। बस यही करते रहो, बस मैं ज्यादा बेनिफिट में रहोगे आप। मर्ज करने के बाद आप ढीले हो जाओगे क्योंकि आप वापिस तो कर नहीं सकते, क्योंकि हाँ उसमें आता है 15% तक आप दे सकते हो, कई जगह 25% तक आप साल का दे सकते हो, पर आप दोगे नहीं, आप आलसी हो जाओगे मेरे। डोंट टेक मी रॉन्ग, ठीक है ना? थैंक यू थैंक यू। वंडरफुल। हाँ जी मित्र भाइयों, ये हेड ऑफ वॉइस पीके सबरवाल जी के साथ हो रही है लाइव चर्चा। आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं 4165930055। हाँ पीके जी, और क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज देना चाहता हूँ। अल्बर्टा में इन्होंने अभी बिल पेश किया है हलाल मॉर्गेज का। हलाल मॉर्गेज हमारे जो मुस्लिम बहन भाई हैं जिनको की रिलीजियस प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं कई लोग, उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि अल्बर्टा के अंदर बिल अभी उन्होंने पेश किया है, और वो जो बिल अगर पास जब हो जाएगा तो हलाल मॉर्गेज के लिए इट विल बी द फर्स्ट सिटी प्रोविंस इन कनाडा जहां पर ये इसको जो है मेन स्ट्रीम बैंक से लेके आएंगे। अभी तक जो है अल्बर्टा के अंदर एडमिंटन में कैनेडियन हलाल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ये प्राइवेट लेंडर थे जो किया करते थे। अब इन्होंने ये बिल पेश किया है, ये बड़ी एक गुड न्यूज थी जो मैं बताना चाहता था मुस्लिम बहन भाइयों के लिए, और ये धीरे धीरे बाकी प्रोविंसेस में ही जाएगी। इन्होंने 2 तरीके अपनाए हैं, 2 तरीके उन्होंने पेश किए हैं, 2 मॉडल कह लो, चलो एक किस्म से पेश किए हैं। एक मॉडल के अंदर ये है कि वो प्रॉपर्टी जो है लेंडर बायर के और ऑन बिहाफ ऑफ बायर खरीद लेगा और उसकी मंथली पेमेंट बना देगा जिसमें इंटरेस्ट नजर नहीं आएगा। दूसरा उन्होंने ये मॉडल पेश किया है कि जिसके अंदर वो को ओनर बन जाएंगे बायर के साथ। अच्छा। हाँ, तो जिसके अंदर धीरे धीरे वो कर्जा उतरता जाएगा और एंड में वो उसको टेक ओवर कर जाएंगे। ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग बात थी जो मैं शेयर करना चाहता था। अभी बिल उन्होंने ये पेश किया है, और इफ पास्ड, क्योंकि पास होने के ऊपर है, पूरी उम्मीद है ये पास हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी जतिन भाई जो मैं शेयर करना चाहता था। वंडरफुल। चलते हमारे अगले श्रोता की और लेते ही ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो जी सर। हाँ पीके साहब, मेरे पास अभी जो प्रिंसिपल घर है
उसमें अभी मॉर्गेज रिन्यूअल नेक्स्ट ईयर मार्च में आएगा और मेरा अभी जब रिन्यूअल आएगा तब 50,000 बाकी रहेगा। तो मॉर्गेज क्या हुआ फिर? 50,000 मॉर्गेज थोड़ा मौज करो। आपकी उम्र क्या है? मेरी एज 56। हाँ, अभी आपके पास मेरी पॉलिसी जो है, अभी आपके पास 11 गेम खेलने के लिए, पर सर रिस्क मत लेना। आपकी फैमिली इनकम क्या है? मेरी फैमिली इनकम अराउंड 140-150। वेरी नाइस। चलो अब तो आप ठीक है, हुक्म करिए, आप क्वेश्चन बता दीजिए क्योंकि मेरे को सिनेरियो नजर आ गया जी। हाँ, मेरे पास RRSP में भी कुछ 80-90 हजार पड़े हुए हैं, तो मैं सोचा उसको जीरो करके अपग्रेड कर सकता हूँ। नहीं, अपग्रेड किसको? घर में ना? हाँ। नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। आप मेरे को सिर्फ मिल लीजिएगा बस। मेरे पास कहीं पर हाथ मत लगाओ। ये घर कितने का है आपका प्रिंसिपल घर? अराउंड 1.1। आई एम लिविंग इन मार्कम। कितने बच्चे हैं आपके? 2। क्या उम्र सर? हो गई? हाँ जी, की शादी हो गई। अपग्रेड क्यों करते हो यार? बुढ़ापे में आगे मौज करो ना यार। क्यों अपग्रेड करते हो? क्यों कर्जे में ला रहे हो अपने आप को? ये घर छोटा था ना आपके लिए 1.1 मिलियन का। हाँ, वो बात अलग है कि घर अगर ज्यादा पुराना तो बीवी को कई बार एक नए से घर में जाने का दिल करता है। इसी कीमत में नए में चले जाओ यार। क्यों? मैं तो कहता हूँ बोझ मत डालो अपने ऊपर, बल्कि कमाई के लिए कुछ करो। थोड़े से लाख निकाल के कहीं इनकम बुढ़ापे के लिए बना लो, बजाय अपने ऊपर उस घर में क्या कर लोगे? 4 कमरों में जाके सो जाओगे। एक बच्चे की शादी होगी, दूसरे की होने वाली है, क्या करोगे? बल्कि 4 कमरों से लोग 2 कमरे में आते हैं, आप 4 से पता नहीं और कहाँ जाना चाहते हैं। गलत बंदे से बात कर लिया आपने शायद, राइट? मेरे से। हाँ, मैं अपग्रेड करना इसलिए पूछ रहा हूँ यार। जी, मैं तो नहीं करूंगा सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर एक नयापन लाना है तो मेरे को मिल लीजिए, उसके लिए मैं आपको आइडिया दे दूंगा मिलने के बाद। वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। चलते हमारे अगले श्रोता की ओर, लेते ही ये कॉल। हेलो रेडियो बॉय। हेलो। हाँ जी सर। यार मेरा एक जनरल क्वेश्चन है कि अगले 2-3 साल में ओंटारियो रियल एस्टेट मार्केट और अल्बर्टा की रियल एस्टेट मार्केट की कंपैरिजन कैसी रहेगी? देखो, अल्बर्टा जंप जितना मार दिया, अब आपने देख लिया, अल्बर्टा भी रुक गया, राइट? मुझे लगता है ये दोनों बराबर रहेंगी, 3 से 4% बस ईयरली। ओके, तो उधर खरीदना ज्यादा मतलब बेनिफिशियल होगा या इधर? अभी बात क्या है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ा महंगा तो यही बेटर है। नहीं तो आपको अगर जहाज फ्लाइट पकड़ के जाने का शौक है तो वहां ले लीजिए। आंखों के सामने जो कुछ हो, 1 घंटे के अंदर सफर के अंदर जो कुछ हो, मैं वही चाहूंगा। टेंशन के लिए हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, मौज करने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है? मंजिलें तो खुश नसीबों में तकसीम हो गई, हम जैसे खुश ख्याल अभी सफर में है। अरे वाह वाह, अरे वाह। तो सर ये सफर जो है ना, लोकल करिए, फ्लाइट का मत करिए। मंजिलें तो खुश नसीबों में तकसीम हो गई, हम जैसे खुश ख्याल अभी सफर में हैं। तो सर जंप ज्यादा लंबा मत मारिए। जतिन भाई हंस रहे हैं आप। अरे सबरवाल जी, क्या दिल को छू गई आपकी बात। और देखिए, सही मौके पर जो बात कही जाती है ना, वो दिल को छू जाती है सबरवाल। वो बस बात ऐसी अच्छी बातें करते हैं तो ध्यान आ जाता है। जैसे पहले वाले भाई साहब ने कहा 50,000 उनकी मॉर्गेज रह गई है, तो यार मौज करो ना, जरूर टेंशन में आना है। और आपने ये बहुत ही बड़ी बात कही कि इन्वेस्टमेंट हम करते हैं स्ट्रेस के लिए नहीं, मौज करने के लिए। मौज करने के लिए। और सर कईयों को ये स्ट्रेस होता है कि उनको स्ट्रेस क्यों नहीं है। हाँ जी, बहुत। हाँ जी, आइए चलते हमारे अगले श्रोता की ओर, लेते हैं उनका कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो जी, सबरवाल साहब से सवाल करना था मुझे कि मुझे अपना बेसमेंट के लिए रिनोवेशन करवाना चाह रहा हूँ, तो क्या गवर्नमेंट, मैंने सुना है कि 40,000 तक आपको लोन दे रही है, ऐसा क्या है? 40,000 अलग अलग रूल्स हैं सर, बेसमेंट के लिए नहीं दे रही सर। फर्स्ट टाइम बाहर के लिए हेल्प थी पार्टनरशिप में, लेकिन आपको अगर उसको लीगल बेसमेंट बनाना है या बेसमेंट बनाना है तो मुझे अब आपका पूरा प्रोफाइल नहीं बताना जी, क्या है आपका, कितना बड़ा घर है, कितने का है, आपकी इनकम क्या है? अच्छा, नहीं मेरा घर यहाँ मिसिसागा में है और तकरीबन ये 2,500 से 3,000 स्क्वायर फीट पे है ये। हाँ, उसमें बेसमेंट पार्टली बना हुआ है, लेकिन उसका जो है वो नहीं है, सेपरेट इंटरेस्ट नहीं है। ऊपर से इक्विटी लेके आप कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। मुझे लगता है आपको सिटी इस मामले में हेल्प नहीं करेगी। अच्छा, तो उसके लिए कोई खास लिमिट चाहिए घर की? नहीं, आप जाके बात कर लीजिए सिटी से। अलग अलग हालात है, पर ये सिर्फ कागजों में कहानियां थी, मैंने किसी को लेते हुए देखा नहीं है, ना सिटी को देते हुए देखा है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू जी। बहुत बहुत शुक्रिया। सुना बहुत था, बातें बहुत थी, मैंने एक को भी अभी तक लेते हुए नहीं देखा। जी, ना देते हुए देखा। बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल जी, आपसे बात करना यानी कि मौजा ही मौजा। सच में जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है और जिंदगी की एक सीख भी मिल जाती है। सबरवाल जी, 3:30 बज चुके हैं, आपकी
आखिरी कमेंट लेना चाहेंगे आज की चर्चा के लिए? जतिन भाई, सबसे बड़ी बात पता क्या है जिंदगी में, कि टेंशन फ्री अगर लाइफ चलती है ना, और रोटी अगर ठीक चल रही है, तो मैं कई बार बोल चुका हूं कि ये भागा दौड़ी आपाधापी ये सब बंद करिए। जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भागा दौड़ी करते जा रहे हैं, दिन से लेकर रात इधर उधर करते जा रहे हैं, और पता चला खुद ही नहीं रहे, या कोई बीमारी लेके बैठ गए, और परिवार जिसको तुम्हारी जरूरत थी वो चाटेगा जिस प्रॉपर्टी के लिए आप काम कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से टेंशन फ्री होके जो काम करना है ना वो करो, अपनी हिम्मत के अंदर काम करो, मौज ही मौज करो। अपनी हिम्मत से ज्यादा बढ़ के काम करोगे ना तो दुखी हो जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कल परसों की बात है, कोई परिवार बड़ा दुखी होके आया कि जी इसका तो अप्रेज वैल्यू इतनी गिर गई और हम तो बड़े टेंशन में आ गए, हमारी नींद उड़ गई। जब वो वापस गए तो बड़ी स्माइल थी उनके चेहरे के ऊपर। जब मैंने कागज के ऊपर नंबर उनको कैलकुलेट करके दिए तो पता चला नुकसान तो है ही नहीं। अरे हम क्या सोच रहे थे, हम तो फिर फजूल में बैठे हुए, टेंशन में बैठे हुए थे। काम वो करो जो कि अपनी आपकी हिम्मत में हो। हिम्मत से ज्यादा बड़ा काम करो मत, ताकि आपको टेंशन भी ना हो। मैंने कहा ना पहले भी कई बार, कैसे अब तो लोग बोर हो गए होंगे, ये वाली बात बार बार मेरे कहने पे सुन सुनकर बोर हो गए होंगे, कि मैंने कई बार कहा है अपनी हिम्मत के अंदर काम करो, चाहे छोटा करो, यू विल बी हैप्पी होल ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी ज्यादा जरूरी है बजाय महलों में रहने के। ना नींद उड़ जाएगी। मैंने कई बार कहा ख्वाहिशों के बोझ में तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं जितना मर रहा है। अरे वाह, मतलब, अरे वाह। तो क्यों इतना तुम कर रहे हो जिसमें तुमने इतना जीना भी नहीं है। हाँ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं खुद अपना एग्जांपल देता हूँ। जो चीज मैं आज से 50 साल पहले पसंद करता था, 40 साल पहले बेकार हो गई। जो 40 साल पहले करता था 30 साल पहले बेकार हो गई। 30 साल पहले करता था 20 साल पहले बेकार हो गई। करते जो 10 साल पहले जो चीजें मैंने कलेक्ट कर रखी थी वो चैरिटी में देनी पड़ गई। अब मुझे उसका शौक ही नहीं रहा। जो अब तो ये हाल हो गया है कि हर 2 साल के बाद वो मेरे शौक बदलते जा रहे हैं और वो चीजें चैरिटी में जाती जा रही हैं। और घर वाले, मेरी वाइफ को मैंने कहा अब मुझे रोक लिया कर, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मेरा टेस्ट, मेरी उम्र, मेरी चॉइस हर साल बदलती जा रही है। तो किस लिए भागा दौड़ी करें हम, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों करें। राइट। तो ये मेरे जाते जाते एक थोड़ा सा मेरा अपना विचार थे। बाकी फॉर एनी रियल एस्टेट नीड, एक सच्ची नेक सलाह के लिए आप मुझे मिल सकते हैं। मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं जल्दी आपको कॉल बैक करता हूँ। फोन मेरा फॉरवर्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉल्स। मुझे टेक्स्ट मैसेज डालिए, अपना नाम डालिए, आपसे मुलाकात होगी। एक सच्ची सलाह देके आप घर जाइए, घर जाके सोचिए आपने क्या करना है। कोई इसमें लेन देन वाली कोई बात नहीं है, ना हम दोबारा वापस कॉल करते हैं। हालात बदल जाते हैं, जैसे अभी इसका हाथ बहुत बुरे हो गए ऑल ओवर वर्ल्ड रियल एस्टेट के, लेकिन आपको नहीं डरना, आपने होल्ड करना है। आपको कमा के देगा यही प्रॉपर्टी। आपने लॉस लेने के लिए नहीं इन्वेस्ट किया था, इसको आप होल्ड कर लीजिए, यही प्रॉपर्टी कमा के देगी। और यहीं से मेरी भी प्रॉपर्टी ऐसे ही बनी है। ये मेरा विचार था चलते चलते। फॉर एनी रियल एस्टेट नीड, चाहे वो रीसेल हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, यू कैन कॉन्टैक्ट 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच जतिन भाई। वंडरफुल। तो बहनों भाइयों 647-299-4757 है सबरवाल जी का नंबर। सबरवाल जी मौजा ही मौजा, बहुत मजा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।